आज हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों, जो कि करंट अफेयर्स यूपीएससी सीएससी डे 5, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि प्लस स्पेस एंड डिफेंस के बारे में रहेगा। प्रीलिम्स मेंस के इंटीग्रेटेड हो रहेगा, यानी कि प्रीलिम्स मेंस को हम लेकर चलेंगे। टोटल स्टडी जो हमारा टाइमिंग रहेगा ये है, ठीक है। अगला हम देखने वाले हैं कि जो हमारा ये पोर्शन है किस पर है, तो यह हमारा रहेगा साइंस पर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और उसके बाद में रहेगा स्पेस से रिलेटेड। उसके बाद में रहने वाला है डिफेंस। ओके, तो हम शुरू करने वाले हैं। हमारा जो टारगेट है आज का, कि क्या टारगेट है, हम किस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। तो हमारा जो टारगेट है डे 5 का, जो हमारा लक्ष्य है वह यह है कि अंडरस्टैंडिंग मतलब है उसकी हमें समझ करना है कि साइंस एंड जो टेक का कॉन्सेप्ट है प्लस एप्लीकेशन है के साथ समझना है। यानी इसका एक एप्लीकेशन भी है। जैसे आप कभी इन्वायरमेंट के बारे में या साइंस एंड टेक के बारे में अगर आपको समझना है तो एक कंसेप्ट के साथ, एक एप्लीकेशन के साथ आप इसे समझ सकते हैं। उसके बाद में हम देखने वाले कि जो यूपीएससी का एंगल है कि हम किस एंगल पर जा रहे हैं, दिशा निर्देश क्या है। तो स्पेस का जो मिशन है और डिफेंस न्यूज़ को यूपीएससी के नज़रिए से पढ़ना। क्या करना है, स्पेस जो मिशन है उसको, डिफेंस न्यूज़ को यूपीएससी से नज़रिए पढ़ना, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखने वाले हैं कि जो हमारा लिंकेज है या हमारा सब्जेक्ट किस से लिंक कर रहा है। जो हम टॉपिक करंट अफेयर में पढ़ रहे हैं तो हमारा जिससे लिंक कर रहा है एथिकल से कर रहा है, सिक्योरिटी डेवलपमेंट के बीच लिंकेज बनाना। यह जो हमारे पोर्शन है उनके साथ हमें क्या करना है, लिंक करना है, ठीक है। जो कि प्रीलिम्स में फैक्ट होगा और एलिमिनेशन दोनों मजबूत करना है, ठीक है। अगला हम देखने वाले कि क्या है, अगला है कि जो हमारा सेशन 1 है कि साइंस और टेक का जो फाउंडेशन कोर्स रहेगा वह तो आपको हमारे प्ले लिस्ट में, हमारे पुष्पराज स्टडी जोन में आपको मिल जाएगा। लेकिन यह हमारा करंट अफेयर के पोर्शन है जिससे हम रिलेट करके आपको बताएंगे कि हमारा इस पोर्शन को आप आइडेंटिफाई करें, देखें, पता करें कि उससे रिलेट कैसे कर पाएंगे। जिसका फाउंडेशन कोर्स मजबूत हुआ है उसको मैं करंट अफेयर रिलेट करके पढ़ाऊँगा तो उसको समझ में आएंगी बातें, ठीक है। जैसे दी गोल्डन रूल है, जो हमारे एक रूल है उसके बारे में आपको बताना हूँ, ठीक है। बता रहा हूँ कि क्या है, कैसे काम करता है, क्या है, कैसे काम करता है, क्यों महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि जो एआई है उसका जो प्रचलन है उसके बारे में हम समझेंगे। उसके बाद में जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है वह हमारा दूसरा पॉइंट है। तीसरा रहने वाला है कि जो सेमीकंडक्टर हैं उसके बारे में पढ़ने वाला है। अगला पॉइंट है कि बायोटेक्नोलॉजी, वैक्सीन, जो डीएनए आरएनए हमारे जो शरीर में है उसमें कैसे हुआ है। उसके बाद में जो हमारा प्रीलिम का जो टिप है वह है टेक्नोलॉजी प्लस एक एप्लीकेशन के सेक्टर को हमें क्या करना है, याद करके रखना है। याद रखें कि आपको टेक्नोलॉजी प्लस एप्लीकेशन को सेक्टर को याद रखें। अगला हमारा जो सेशन 2 है वह है कि आपका हेल्थ एंड बायोलॉजी। आपका सेशन 2 रहेगा जो हेल्थ के आपके बायोलॉजी से बाइंडिंग रहेगा, जुड़ा रहेगा। जैसे आपको 50 मिनट हाई प्रायोरिटी आपको दिया जाता है कि फोकस टॉपिक करें, जैसे वैक्सीन डेवलपमेंट का, जीन एडिटिंग, CRISPR एंड डिसीज़, डिजिटल हेल्थ मिशन, जो कि आपके मेंस के पोर्शन होने वाले हैं। कि मेंस जो GS 3rd और GS 4th लिंक करके एथिक्स ऑफ जीन एडिटिंग एंड एसेस ऑफ अफोर्डेबिलिटी पब्लिक हेल्थ, उसके बारे में आप पढ़ सकेंगे, ठीक है। जैसे RNA, यानी किसी भी कोशिका का जो RNA है, DNA है, उसका वांशिक DNA हम लेंगे, ठीक है। उससे हम जोड़कर आउटकम बनाएंगे, टारगेट DNA जोड़ेंगे, ठीक है। तो इनसे हम अपना जो सर्च करके देखेंगे कि कैसे बनता है DNA RNA, ठीक है। DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। अगला हम देखने वाले हैं कि क्या है। अगला हमारा है जो इस सेशन 3 है कि स्पेस टेक्नोलॉजी एंड ISRO। जो इसरो है
स्पेस टेक्नोलॉजी इसरो, उसके बारे में हम बात करने वाले। वाई स्पेस इज़ इम्पोर्टेंट, स्पेस हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? नेशनल सिक्योरिटी के लिए, कम्युनिकेशन डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, या फिर मस्ट कवर आपको करेगा कि जो इसरो का मिशन है गगनयान, चंद्रयान, इसके बारे में भी हम जानेंगे उसमें, ठीक है। उसके बाद में जो हमारे सैटेलाइट है, नेविगेशन है, NAVIC कम्युनिकेशन है कि हम किस सैटेलाइट से अपने यंत्रों को प्रचलित करते हैं या फिर हम यंत्रों से बातें करते हैं, हमारी पनडुब्बी हो गई, उसके बारे में। जो हमारे आपको एक मेंस का टॉपिक है, जो कीवर्ड्स आपको याद करके रखना है कि सेल्फ रिलियंस एंड स्पेस डिप्लोमेसी, उनके बारे में हमें क्या करना है, बना के रखना, ठीक है। अगला हम देखने वाले हैं कि जो हमारा साइंस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी है वह क्या है आपका, साइंस डिफेंस टेक्नोलॉजी, उसके बारे में हम जानेंगे। आपके जो की एरिया है, इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्ट, जो आत्मनिर्भर भारत है उसके बारे में है। उसके बाद में जो आपके मिसाइल्स हैं, अग्नि है, पृथ्वी है, एयरक्राफ्ट है, तेजस, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद में जो इन टॉपिक को क्या करना है, आपको कवर करना है, ठीक है, जो कि आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। साइबर सिक्योरिटी है, स्पेस सिक्योरिटी है, जो GS थर्ड से आपको लिंक करेगा, इंटरनल सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी से आपका लिंक होगा पोर्शन। अगला है कि जो सेशन 5 है, प्रीलिम्स के MCQs के हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। MCQs के जो प्रैक्टिस है वह है, जैसे एग्जांपल क्वेश्चन, जो CRISPR जो तकनीक है किससे संबंधित है। जैसे हमने अभी पढ़ा है, इसको देखा है कि CSIR क्या होता है, तो CSIR के बारे में हम जानेंगे पहले, ठीक है। लेते हैं कहाँ पर है टॉपिक, CSIR, एक सेकंड, ठीक है, कहाँ पे है, 6 7, एक सेकंड, ये है जो कि आपका CSIR, जो जीन एडिटिंग है वह क्या है, CRISPR। यह आपके प्रीलिम्स के लिए मुख्य हो जाता है, क्योंकि आप छोटे छोटे विस्तार को जो आप पढ़ेंगे उसका जो छोटा सा फ्यू टॉपिक होगा वह आप उसी से पूछ लेगा कि आप प्रीलिम्स का इसका मतलब बताइए, ठीक है। तो यह आपका डिफ़िकल्ट भी नहीं रहेगा, जैसे आप मेंस पढ़ेंगे तो आपका प्रीलिम होने का संभावना ज़्यादा है। तो किससे होता है, जीन एडिटिंग से होता है, वह करेक्ट आंसर है। बट हमारा जो है वह होता है कैसे, स्टार्टिंग नेक्स्ट आर 10 हाई क्वालिटीज MCQ जो कि रिलेटेड है, हम उसी पर ही बात करने वाले हैं, इसी से रिलेटेड, ठीक है। तो वह हमारा दूसरा जो क्वेश्चन होगा उसके बारे में बात करेंगे कि उससे पहले हम सेशन 6 का जो है उसके बारे में बात करने वाले। सेशन 6 है जो कि मेंस आंसर राइटिंग क्वेश्चन है कि भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका का विश्लेषण कीजिए 150 वर्ड में। आप कैसे लिखेंगे, पहले आप इंट्रोडक्शन लिखें कि विज्ञान का विकास का आधार है, विज्ञान विकास का आधार है। दूसरा टॉपिक होगा बॉडी, मेन जो आप पार्ट लिखेंगे उसमें क्या लिखेंगे, डिस्कस रोल इन हेल्थ, स्पेस और डिफेंस के बारे में। भारत विकास किसके कारण हुआ, तो हेल्थ, स्पेस और डिफेंस के कारण, ठीक है। कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि टेक्नोलॉजी यानी आत्मनिर्भर सेल्फ रिलियंस का मार्ग है। अगला हम देखने वाले हैं, अगला डे 5 जो आपका आउटपुट है कि आप क्या रिवीजन करें, इतने टॉपिक को क्या क्या आपने ख़त्म किया। तो आपको क्या करना है, जो टुडे हमने अचीवमेंट किया है कि साइंस एंड टेक का फियर हमने कॉन्फिडेंस किया है, बूस्ट किया है, ख़त्म किया है, ठीक है। तो स्पेस एंड डिफेंस क्लैरिटी हुई है। उसके बाद में प्लेरियम के फैक्ट रेडी किया है, 1GS आंसर राइटिंग किया है। तो रिवीजन हम 10 से 15 मिनट के लिए करेंगे कि 5 टेक्नोलॉजीज रिवाइज करेंगे, 1 इसरो मिशन हम देखेंगे, 1 डिफेंस इंटीग्रेटिव के बारे में हम पढ़ेंगे। अगला हम देखेंगे जो हमारे लिए होमवर्क रहेगा,
होमवर्क 5 साइंस एंड टेक के एमसीक्यूज, एक डायग्राम स्पेस और डिफेंस का। नेक्स्ट स्टेप में जो रहेगा कि डे 6 का सिक्योरिटी इश्यूज एंड साइबर सिक्योरिटी के बारे में, यानी कि सिक्योरिटी इशूज प्लस साइबर के बारे में रहेगा, जो कि आपके लिए इंटरेस्टेड रहेगा। आप अगला टॉपिक इससे मैं आपको रिलेट कर कर पढ़ाऊँगा, ठीक है। हम देखते हैं अपना जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। प्रैक्टिस है एमसीक्यूज स्पेस मिशन। गगनयान मिशन का प्रथम उद्देश्य प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, यानी गगन मिशन किस लिए लॉन्च हुआ था, उसका उद्देश्य क्या था। तो उसका उद्देश्य था टू सेंड ह्यूमन टू लो अर्थ ऑर्बिट, मानव को अंतरिक्ष में भेजने के लिए गगनयान मिशन किया गया था, ठीक है। अगला हम देखते हैं टॉपिक क्या है। अगला है कि जो MCQ2 है कि डिफेंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस से है, डिफेंस टेक्नोलॉजी से है पार्ट। जैसे अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता रेंज लगभग कितनी है, तो वह है आपकी 5000 किलोमीटर। कितनी, वह कितनी क्षमता तक मार सकता है, 5000 किलोमीटर दूर तक वह अब लड़ सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि अगला है जो बायोटेक्नोलॉजी हमारे पार्ट से जुड़ा हुआ है कि mRNA जो वैक्सीन है, जैसे फाइजर मॉडर्ना पारंपरिक वैक्सीन से किस प्रकार भिन्न है, यानी mRNA जो वैक्सीन है फाइजर मॉडर्न से कैसे विपरीत है, उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए आपका जो ऑप्शन होगा बी वह करेक्ट होगा। कैसे कि यह कोशिकाओं को प्रोटीन बनाने का निर्देश देती है, यह जो कोशिका को क्या करती है, प्रोटीन बनाने की निर्देश देती है, इसलिए यह mRNA काम आती है। अगला हम देखने वाले हैं कि क्या है। अगला है सेंटेंस की जो 4 नंबर क्वेश्चन, वह सोलर मिशन से, किस मिशन से है, सोलर मिशन से। तो क्वेश्चन जो है, इसरो के आदित्य L1 मिशन को किस बिंदु पॉइंट पर स्थापित किया गया। ये जो इसरो का आदित्य L1 मिशन छोड़ा गया था वह किसके लिए स्थापित किया, वह जो जो लेग रेंज पॉइंट है उसके लिए छोड़ा गया था, लेग रेंज पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में हम देखने वाले हैं अगला है कि जो 5G तकनीक किससे है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से है। कि तकनीक की मुख्य विशेषताएं क्या है जो इसे 4G से बेहतर बनाती है, यानी जो 5G तकनीक की मुख्य विशेषता क्या है जो 4G से बेहतर बनाती है। जो इस समय 5G टेक्नोलॉजी चल रही है वह 4G से बेहतर कैसे है, तो वह है अल्ट्रा लो लेटेंसी हाई स्पीड, यानी पहले जो अल्ट्रा लो जो लेटेंसी थी उससे क्या करती है, हाई स्पीड देती है, तो इसलिए हम 5G का प्रयोग करते हैं। अगला हम देखते हैं कि जो प्रैक्टिस के लिए नेवल डिफेंस है, ठीक है, नौसेना, उसके लिए है क्वेश्चन कि प्रोजेक्ट जो 75 इंडिया के तहत किस श्रेणी के पनडुब्बियों को सबमरीन का निर्माण किया जा रहा है। प्रोजेक्ट जो 75 लॉन्च हुआ है भारत में, वह किस तहत श्रेणी के पनडुब्बी के सबमरीन का निर्माण किया जा रहा है, वह है स्कॉर्पियन क्लास डीजल इलेक्ट्रिक के माध्यम से उसे हम क्या कर रहे हैं, पनडुब्बी सबमरीन के निर्माण के लिए किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो किससे है रिलेटेड, वह है इमर्जिंग टेक। इमर्जिंग टेक क्या होता है, वह है क्यूबिट या ना क्वांटम बिट शब्द का संबंध किस उभरती हुई तकनीक से है, यानी आपको कभी भी क्वेश्चन क्यूबिट दिख जाए, क्यूबिट यानी क्वांटम बिट, वह शब्द का किस उभरती हुई तकनीक से है, वह क्वांटम कंप्यूटिंग से है। किससे, कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड होता है उससे रिलेटेड है, ठीक है। अगला हम पॉइंट देखते हैं। अगला है आपका जो इंटरनेशनल स्पेस है, वह उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो क्वेश्चन है NISAR उपग्रह सैटेलाइट किन 2 एजेंसियों का संयुक्त मिशन है। जो
NISAR सैटेलाइट की इन 2 एजेंसियों से मिशन है, संयुक्त मिशन है, वह है इसरो और नासा। नासा किसकी कंपनी है? USA अमेरिका की। एंड इसरो और नासा से NISR उपग्रह सैटेलाइट की 2 एजेंसियों से संयुक्त मिशन बना, ठीक है, सैटेलाइट की। अगला हम देखते हैं, अगला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो AI है वह क्या काम करती है, तो उसका क्वेश्चन भी आ सकता है साइंस टेक के लिए। वह है कि ChatGPT जैसे जनरेटिव AI मॉडल मुख्य रूप से किस तकनीक पर आधारित है। जो AI है आपका ChatGPT है, वह किस मॉडल मुख्य रूप से तकनीक पर आधारित है, तो वह है आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, LLMs। ओके। अगला हम देखते हैं कि जो आपका डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम लड़ाकू विमान, भारत द्वारा रूस से खरीदा गया S-400 ट्रियूम्फ क्या है? जो भारत द्वारा रूस से खरीदा गया था S-400 वह क्या है? तो वह है आपका सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, वायु रक्षा प्रणाली, यानी वह सतह से ही मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। मिसाइल को कहीं भी मिशन के लिए रख कर नहीं हम उड़ाएंगे या ऊंचे से मारेंगे, सरफेस यानी सतह पर ही हम उसको अपना मिसाइल टारगेट कर सकते हैं, इसलिए हम S-400 ट्रियूम्फ का उपयोग किए हैं, ठीक है। अगला हम देखने वाले हैं, अगला है आपका इमेज सेक्शन। इमेज सेक्शन यानी कि हमने जो इमेज इसको रिलेटेड किया है, ये इमेजेस का पार्ट है, ठीक है, इमेजेस का पार्ट है। ओके, चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।